तो हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज अभिनव बंसल एंड यू आर वाचिंग ऑटोमेट आईक्यू। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा वेरिएबल विंडो। मींस हम स्लाइडिंग विंडो कवर अप कर रहे थे पिछली वीडियो में, मैंने आपको फिक्स्ड विंडो कवर अप करवा दी थी स्लाइडिंग विंडो की। अब हम कवर अप करेंगे वेरिएबल विंडो। अगर आपने ये वाली कवर अप कर ली तो आप मोस्टली लीड कोड के हार्ड एंड मीडियम क्वेश्चंस लगा पाएंगे, क्योंकि इस टेम्पलेट में ही ज्यादातर इसके हार्ड और मीडियम क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पहले इसके कोड के ऊपर, जो मैंने सामने आपको पीपीटी में भी दिखा रखा है। हमें इसको अच्छे से समझना है, देन हम उसके बाद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। वेरिएबल विंडो पहले क्या होता है, वेरिएबल विंडो में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वेरिएबल विंडो क्या होता है कि इसमें हम जो साइज होता है ना वो अननोन है, मतलब लाइक यहाँ पे साइज डिफाइंड नहीं होता। वेरिएबल का मतलब आप लोगों को भी पता है कि कुछ डिफाइंड है नहीं। फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स्ड एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल यहाँ पे कुछ अभी डिफाइंड है नहीं, पर्टिकुलर कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमें मतलब अपना आप से यूज करके निकालना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर को। तो वो चीज मैं आपको अभी सिखाता हूँ कैसे हमें उसको यूज करना है, कैसे हमें उसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी एक विजुअलाइजेशन वीडियो, सेम वैसे तो वही है फिक्स्ड वीडियो वाली, बट आप एक बार विजुअलाइजेशन देख लीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा देख रहे हैं तो अच्छा रहेगा। चलते हैं तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन स्क्रीन पे। ठीक है, तो भाई सक्सेसफुली वीडियो पे आ चुके हैं, प्ले करके देखते हैं। स्लाइडिंग विंडो ही एक्सप्लेन हुआ है इसमें भी, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स्ड और इसमें विजुअल मतलब वेरिएबल में क्या फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने 3 का साइज लिया है, यहाँ पे डिफाइंड ऑलरेडी 3 का साइज ही लेना था। ठीक है, बट जो वेरिएबल वाला होता है ना उसमें डिफाइंड ही नहीं है कि वो उसमें हमें कितने का साइज लेना है। तो इस चीज को आप देखिए, 2+1 पर 5 8 कर दिया इसने। ये पिछले वाली वीडियो को मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है, क्योंकि आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे। तो ऐसा समझिए कि इसमें हमें जो साइज है ना वो डिफाइंड नहीं है। अगर साइज डिफाइंड होता तो ये फिक्स्ड वाला हो जाता। अब साइज डिफाइंड नहीं है तब भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपके लीड कोड में स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बट अभी स्ट्रिंग वाला टॉपिक हम कवर अप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो कवर अप करेंगे वो इंटीजर में ही करेंगे या एरे में करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन मैं इसके अगले पार्ट में करवाऊंगा जब हम स्ट्रिंग टॉपिक कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें इसे करना कैसे है। ठीक है, तो ड्राई रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, तो गाइस आई थिंक सो आपको क्लियर दिख रहा होगा इस टाइम पे। तो अब देखिए इस चीज को समझिए, हमारे सामने एक एरे है। ठीक है, एरे को आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वाइज एरे लिया है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। मैं जो सॉल्व करूंगा कोड में वो इंटीजर में करूंगा, बट यहाँ पे मैं आपको ड्राई रन में स्ट्रिंग से सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमें लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करने थे। लेफ्ट पॉइंटर मैंने यहाँ पे और राइट पॉइंटर भी यहीं पे इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, इस चीज को अच्छे से देखिए, आप लोग क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर एक ही उस पर इनिशियलाइज करें अब हमने। अब हम चेक करेंगे कि ये यूनिक है। हम पहले यूनिक लिखेंगे, यूनिक है ये। अगर है तो ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 1 है। ठीक है, लेंथ कैलकुलेट हो गई 1। अब तो मैक्स लेंथ कितनी होगी अभी हमारे पास, मैक्स लेंथ भी हमारे पे 1 हो गई। ठीक है, अब हम स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में जो बी इंसर्ट हुआ, हमारा राइट पॉइंटर आगे बढ़ेगा, राइट पॉइंटर ने बी को इंसर्ट करा। ठीक है, क्या ये यूनिक है, हाँ है। लेंथ इक्वल टू 2 हो गई, मैक्स लेंथ इक्वल टू 2। स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में समझिए, राइट पॉइंटर फिर आगे बढ़ गया, यूनिक है ए बी सी। रिपीट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें डुप्लीकेट्स नहीं लेने हैं, हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी है जब तक डुप्लीकेट्स ना आए। ठीक है, अब देखना लेंथ कितनी है, 3, और मैक्स लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, अब समझिए जैसी ए आएगा, ये डुप्लीकेट है। स्टेप 4, इसमें जो एलिमेंट इंसर्ट होगा ए बी सी ए, ये डुप्लीकेट हो गया। तो अब डुप्लीकेट आ गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। लेफ्ट पॉइंटर अब आगे बढ़ गया। ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा, ये क्या बन गया, बी सी ए। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई, 3, मैक्स लेंथ कितनी हो गई, 3। ठीक है, स्टेप 5, हमारा एरे
में राइट पॉइंटर फिर आगे बढ़ा। अब क्या हो गया, बी सी ए बी, ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि बी सी ए बी, इसमें डुप्लीकेट आ रहा है, हाँ डुप्लीकेट आ रहा है, बी डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फिर से लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब देखिए क्या बचा, सी ए बी, लेंथ कितनी आई इसकी 3, मैक्सिमम लेंथ अब भी क्या है 3, ठीक है। स्टेप 6 करते हैं, पॉइंटर फिर आगे बढ़ा राइट वाला, राइट वाला पॉइंटर सी पे पहुंच गया, सी ए बी सी, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी डुप्लीकेट आ गया, तो हम फिर से लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दें। अब बचा हमारा ए बी सी, लेंथ कितनी है 3, मैक्सिमम लेंथ 3, ठीक है। स्टेप 7 करते हैं, जो हमारा राइट वाला पॉइंटर है फिर आगे बढ़ गया, क्या आया, ए बी सी बी, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई यहां तो हमारा ए आ गया पहले, पर डुप्लीकेट तो बीच में आ रहा है, तो यह इसका भी ऑप्शन है, लेफ्ट पॉइंटर को हम 2 बार आगे बढ़ा दें, तो क्या हो गया, बी पास्ड हो गया, अब सी कोमा बी बचा, लेंथ कितनी है 2, मैक्सिमम लेंथ अब भी क्या रहेगी हमारी 3। स्टेप 8, ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। हम जब नेक्स्ट उस पे गए तो राइट पॉइंटर फिर आगे बढ़ गया, सी कोमा बी, अब यहां पे भी डुप्लीकेट आ गया बी, तो हम क्या करेंगे, सी पे भी लेफ्ट पॉइंटर बढ़ा देंगे और बी पर भी लेफ्ट पॉइंटर बढ़ा देंगे। कितना बचा, बी, लेंथ कितनी है 1, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई 3, हमारा मैक्सिमम मिल गया हमें 3, ठीक है। अब एक बार टेबल बना देता हूँ इसकी, टेबल में आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे, मैंने अभी आपको एक ड्राई रन करके दिखाया इस चीज का, ठीक है। चलिए गाइस मैंने टेबल बना लिया है, टेबल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमने क्या करा था, फर्स्ट स्टेप में हमने ए को इंसर्ट करा विंडो में, वैलिड है क्योंकि यूनिक है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी है 1, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई 1। स्टेप सेकंड में क्या करा था, हमने बी को इंसर्ट करा था, बी इंसर्ट हुआ, वैलिड है, हाँ है क्योंकि यूनिक है, लेंथ कितनी है 2, मैक्सिमम कितना हो गया 2। थर्ड में हमने क्या करा था, ए कोमा बी कोमा सी, वैलिड है यूनिक है, हाँ है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी 3, मैक्स 3 4, यहाँ पे क्या होगा ए बी सी ए, ठीक है। वैलिड है नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। फिफ्थ में क्या करेंगे, बी सी ए, यस वैलिड है, लेंथ 3 हो गई। अब ये वाला जो स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये श्रिंक करता है, ठीक है, ये श्रिंकिंग करता है। एक गोल्डन रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज का, वो गोल्डन रूल अगर आप फॉलो करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसे हम वैसे श्रिंकिंग कहते हैं, और ये जो हो रहा है ये एक्सपेंडिंग है, ठीक है, ये एक्सपेंडिंग है। अब आप 6th स्टेप करते हैं, बी सी ए बी, वैलिड है नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टेप 7 करते हैं, यहां पे हमने सी कोमा ए कोमा बी कर दिया, वैलिड है यस है, 3 कैलकुलेट कर दिया, ये स्टेप भी हमारा श्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है। अब 8, सी ए बी कोमा सी, वैलिड है नहीं क्योंकि डुप्लीकेट आ गया है, तो यहां पे छोड़ दीजिए। 9th स्टेप करते हैं, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, ये वैलिड है यस है, तो यहां पे इसकी लेंथ लिख दीजिए, ये भी श्रिंकिंग हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है 10, ए कोमा बी कोमा सी कोमा बी, वैलिड है नहीं, इसे छोड़ दीजिए। 11th स्टेप में क्या करेंगे, सी कोमा बी आ जाएगा, कैसे, मैंने आपको बताया था, हमें करना क्या है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा बी, हम लेफ्ट पॉइंटर को 2 बार आगे बढ़ा देंगे, तो ये सी तक आ जाएगा, ठीक है, ये भी श्रिंकिंग हुआ। अब 12th स्टेप करते हैं, 12th स्टेप में क्या आएगा आपका, सी कोमा बी, वैलिड है नहीं, छोड़ दीजिए। 13th वाले स्टेप पे चलते हैं। 13 में क्या होता है, सिर्फ बी बचता है, क्यों, क्योंकि हमने
फिर से लेफ्ट पॉइंटर को 2 पॉइंट्स आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमारा जो ये वैलिड है मैक्सिमम लेंथ 3, ये भी हमारा श्रिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि हमें श्रिंकिंग प्रोसेस में ही करना है, और इसका भी एक गोल्डन रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। गोल्डन रूल तक वीडियो देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस गोल्डन रूल ये आपके सामने है। सबसे पहले हम एक्सपेंडिंग करते हैं, जैसे मतलब मैंने ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ कि वो वैलिड है या नहीं। जैसे हमारे पास डुप्लीकेट वाला केस आया हुआ था, ठीक है। तो इसने क्या करा, यहाँ पे जब ए कोमा बी कोमा ए आ जाएगा तो हम श्रिंक करेंगे। श्रिंक मैंने लिखा है ना इफ नीडेड, कभी कभार क्या हो सकता है हमें एरे बिल्कुल सही दे दें तो उसमें भी हमें नीड नहीं आएगी, ठीक है। तब हम अपडेट कर देंगे आंसर। यही इसकी गोल्डन ट्रिक है, आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब इसके बाद हम इसको कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में हम इसे कैसे करेंगे। चलते हैं तो कोडिंग स्क्रीन पे, ठीक है। तो गाइस कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ का फंक्शन ले रखा है क्योंकि मैं इसका कोड ऑलरेडी एक वीडियो में बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था, तो मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक इंट लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और इंट मैक्स लेंथ लेंगे, मैक्स लेंथ को भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जी, आई से मत राम नेम करिए, राइट, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी, राइट इक्वल टू 0, राइट लेस देन एन, राइट प्लस प्लस, ठीक है। वाइल, अब वाइल लूप हम इसमें लगाएंगे। वाइल लूप में हमें जो कंडीशन लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए हम एक यूज करेंगे अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेट होता है ना, सेट आपने मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। सेट क्या होते हैं, सेट का जो सीक्वेंस होता है वो मल्टीपल उसमें होता है वे में, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ये मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा सेट ऑर्डर नहीं है इसका, तो उस सेट को हम यूज करेंगे इसमें। तो सेट को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ordered set int window, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीजर्स में काम कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, विंडो डॉट काउंट, ठीक है, काउंट ले लिया, ARR राइट, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे विंडो डॉट इरेज ARR लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट को कर देंगे प्लस प्लस, समझे आप लोग, यहां पे हमने लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया इसलिए। अब हम इंसर्ट करेंगे विंडो डॉट इंसर्ट, ठीक है, विंडो डॉट इंसर्ट राइट वाले एलिमेंट को, सिर्फ राइट वाले एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट वाले एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अब मैक्स लेंथ कैसे निकालेंगे, मैक्स लेंथ निकालने का तरीका क्या है, मैक्स लेंथ निकाल सकते हैं हम एक तरीके से, हम निकालेंगे मैक्स लेंथ 8 सेकेंड राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। अब आपको मैं कोड समझा देता हूं एक बार। कोड में कुछ है नहीं वैसे, कोड बहुत आसान है। यहाँ पे जो विंडो डॉट काउंट है, इसका मतलब क्या है, वो राइट को तब तक चला रहा है जब तक कोई डुप्लीकेट आ नहीं रहा है। जैसे डुप्लीकेट आएगा उसे इरेज कर देगा और लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा। मतलब जो ये हमारा ये वाइल लूप है, इसका काम क्या है, रिमूव द डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा है। अब हमारा जो मेन काम था वो हो चुका है। कोड रन करके देख लेते हैं, मेरे हिसाब से रन हो जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे। एरे का साइज 5 डाल देते हैं, 1 2 3 1 2, ठीक है। लॉन्गेस्ट ऑर्डर 3 आया है, क्यों, 1 2 3, यूनिक ऑर्डर 1 2 3 है। तो यही हमारा इसका क्वेश्चन का मेन वो था। आपको मैंने वेरिएबल विंडो भी समझा दिया है और फिक्स्ड विंडो भी समझा दिया है। अब हमें इसके लीड कोड मार्क करने हैं, लीड कोड की वीडियोस आने वाली हैं जल्द से जल्द। इसकी भी 4 लीड कोड सॉल्व करेंगे इसके, तो 4 लीड कोड्स में आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम इसका लीड कोड डिस्कस करेंगे। पहला लीड कोड होगा, इजी क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।